तेज बारिश और गरजती बिजली की उस रात शराब पी रहा पार्क का केयर टेकर पार्कर एक अजीब आवाज सुनता है। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। सावधानी से वह दरवाजे की हल्की सी दरार खोलकर देखता है। बाहर एक औरत पूरी तरह भीगी हुई मदद की गुहार लगा रही थी। उसने कहा कि उसका नाम अना है और वह बस थोड़ी देर बारिश से बचना चाहती है। संकोच के बावजूद पार्कर उसे अंदर आने देता है। एना की हालत बेहद खराब थी, नंगे पांव कांपती हुई। दरवाजा बंद होते ही पार्कर उसे तौलिया देता है। एना पूछती है कि क्या वह उसे बाहर तक छोड़ सकता है, लेकिन जवाब मिलता है कि गाड़ी खराब है। फोन मांगने पर भी मना। यहाँ फोन नहीं, बस पार्क का पब्लिक फोन है। बारिश रुकने पर वहीं ले चलने की बात होती है। इतनी सारी कोइंसिडेंसेस एना को अनईजी कर देती हैं। वह पार्कर के दिए गर्म पानी को भी पीने से डरती है और जाने के लिए उठ खड़ी होती है, मगर बाहर की आंधी तूफान से रोक लेती है। पार्कर का चेहरा ठंडा है पर कोई सीधी हरकत नहीं। एना सोचती है शायद ज्यादा सोच रही हूँ और रुकने का फैसला करती है। तभी बातचीत में एक और बात खटकती है। पार्कर खुद को अकेला रहने वाला बताता है, लेकिन घर में कई महिलाओं के वीडियो दिखते हैं। एना घबरा जाती है। पार्कर समझाता है उसकी पत्नी का बहुत पहले देहांत हो चुका है। ये सब उसकी यादें हैं। एना अब भी ठंड से कांप रही थी। पार्कर कहता है पीछे गर्म पानी है, चाहो तो शॉवर ले लो। वह वहीं बैठ जाता है। असहज होते हुए भी भीगे कपड़े उसे मजबूर कर देते हैं। दरवाजा बंद कर एना थोड़ी देर कान लगाए रहती है। कोई कदमों की आहट नहीं। तब जाकर वह नहाने जाती है। नहाने के बाद उसे एक साफ स्वेटर मिलता है। पार्कर सूप भी बना देता है, लेकिन कटोरी देखते ही एना का दिल बैठ जाता है। वो कुछ ज्यादा ही गाढ़ा खून सा लगता है। वह चुपके से सूप पास रखे बूट में उड़ेल देती है। उसी पल फिर दरवाजा खटखटाता है। पार्कर हैरान हो जाता है। पूछने पर कि क्या किसी को एना के आने की खबर है, जवाब नहीं मिलता। वह दरवाजा खोलता है, बाहर कोई नहीं। दरवाजा बंद कर वह मुड़ता है और एना देखती है कि हैंडल पर लगी चाबी गायब है। उसे याद आता है इस बार उसने खटखटाहट सुनी ही नहीं थी। शक फिर सिर उठा लेता है। क्या ये सब जानबूझकर किया जा रहा है? घबराकर वह फोन बूथ का रास्ता पूछती है। तभी छत पर अजीब सी की तारों की आवाज आती है। लाइट झिलमिलाती है और फिर बुझ जाती है। पार्कर टॉर्च निकालता है। कहता है शायद लाइन डैमेज हो गई है। अगर यहाँ ब्लैकआउट है तो पूरे पार्क में होगा, यानी फोन बूथ भी शायद डाउन। वह पीछे वायरिंग देखने जाता है। एना अकेली नहीं रहना चाहती, साथ जाती है। टॉर्च उसके हाथ में आती है। आसपास नजर डालते हुए उसे एक हथौड़े पर खून सा निशान दिखता है। रोशनी ठीक पड़ते ही कुछ साफ नहीं दिखता। वह खुद को समझाती है ओवरथिंकिंग। फिर उसकी नजर पार्कर की कमर पर चोट पड़ जाती है। पूछने पर जवाब मिलता है काम के दौरान टहनी से लग गई। वह बैंडेज लाने को कहता है। ढूंढते हुए एना को एक बोतल मिलती है, अंदर अलग अलग इयररिंग्स। अजीब सी बेहोशी में वह एक इयररिंग कान से लगाती है। तभी पार्कर पास से गुजरता है। एना चौंक जाती है। इयररिंग गिरकर सिंक में चली जाती है। अब डर काबू से बाहर था। उसे यकीन हो गया ये आदमी खतरनाक है। कांपती आवाज में वह जाने की जिद करती है। पार्कर उसे सुबह तक रुकने को कहता है, लेकिन एना टूट चुकी थी। गुस्से और डर में वह चीख पड़ती है। जवाब में पार्कर शांत स्वर में दरवाजा खोलकर दिखाता है। दरवाजा लॉक्ड नहीं था। वह फिर बैठ जाती है। पार्कर कहता है वह बस इसलिए नहीं चाहता था कि आना जाए, क्योंकि बहुत समय से किसी से बात नहीं हुई। धीरे धीरे माहौल ठंडा पड़ता है। वह बताता है पहली नजर में एना उसे जानी पहचानी लगी, इसलिए पत्नी के कपड़े